नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी DFCCIL में जो अभी रिसेंटली वैकेंसी आई है, इसकी प्रीवियस कट ऑफ के बारे में। साथियों, हर 2 या 3 वर्ष के अंतराल पर ये वैकेंसी करते हैं और हम बात करेंगे 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसकी कट ऑफ के बारे में। इससे पहले 2016 में भी वैकेंसी आई थी, उसकी कट ऑफ हमें नहीं मिली है, लेकिन ये ऑफिशियल कट ऑफ है दोस्तों। पूरा विश्वास करना इस पर और सटीक एनालिसिस करेंगे कि लास्ट टाइम क्या हुआ, इसलिए कट ऑफ ऐसी रही और इस बार क्या हो सकता है, इसके लिए भी चर्चा करेंगे। सभी पोस्ट के लिए मैं एनालिसिस आपके साथ रखूँगा दोस्तों। 7-8 लगभग पोस्ट है जिन पर हुई थी और सबसे पहले हम बात करेंगे ITI इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। सभी से निवेदन रहेगा, आराम से अपने अपने ट्रेड के अनुसार ज़रूर देखना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। हमारा एंड्रॉयड ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड ज़रूर करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं प्रीवियस कट ऑफ के बारे में, जहां सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिप्लोमा वालों के बारे में। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल जो होता है दोस्तों, ये डिप्लोमा वाले थे यहाँ पर, यानी ITI वाले जो थे, डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक वाले जो थे उनके लिए। ITI वालों के लिए जो पोस्ट होती है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव की होती है। एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव दोनों में ITI और डिप्लोमा का डिफरेंस रखा गया था। देखिए दोस्तों, इसमें पूरी डिटेल है आपके सामने स्क्रीन पर। 11 नवंबर 2018 को एग्ज़ाम हुआ था। टोटल 24,776 फॉर्म अप्लाई किए गए थे, जबकि 16,855 कैंडिडेट एग्ज़ाम देने पहुंचे, यानी लगभग आप देख सकते हैं 60% के आसपास उपस्थिति रही लगभग। ठीक है दोस्तों, कैटेगरी वाइज हाईएस्ट मार्क्स और लोवेस्ट कट ऑफ। तो दोस्तों ध्यान रखना, कट ऑफ जो होती है वो हमेशा मिनिमम मार्क्स के आधार पर ही होती है। अनरिजर्व कैटेगरी, हालांकि इसमें EWS का ऑप्शन नहीं है, इस बार तो EWS ऑप्शन भी आएगा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। सभी जनरल कैटेगरी वालों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप EWS का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। साथियों, 10% आरक्षण होता है, ये बहुत बड़ा आरक्षण माना जाता है। यदि आप EWS कैटेगरी में है तो मेरा निवेदन रहेगा कि सर्टिफिकेट बनवाइए और EWS के तहत ही अप्लाई करें इस बार की भर्ती में, यदि आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो। EWS सर्टिफिकेट फाइनेंशियली चलता है, ये भी ध्यान रखना, बाकी बात बाद में करेंगे। देखो, अनरिजर्व कैटेगरी पर चर्चा करते हैं। जो अनरिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट था उसके हाईएस्ट जो मार्क्स आए वो 106.5 आए थे दोस्तों। ये 120 में से है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 120 में से 106 नंबर आए थे, जबकि मेरिट जो रही थी वो 102.5 रही थी, यानी लगभग हम ये कह सकते हैं कि 4 नंबर के आधार पर ही मेरिट का फाइनल डिसीजन दोस्तों हो गया। यदि बात करें हम SC कैटेगरी के बारे में तो 97.5 हाईएस्ट मार्क्स थे और 92.5 जो है वो कट ऑफ रही थी। जैसे ST कैटेगरी का एग्जाम्पल देखें तो 97.75 हाईएस्ट मार्क्स थे, यानी कैंडिडेट जो था उसके हाईएस्ट मार्क्स आए थे, लेकिन मेरिट जो थी वो 95.75 थी और ये दोस्तों 120 के अनुसार थी। जो 120 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है उसके अकॉर्डिंग थी, ठीक है दोस्तों। और इसमें OBC का जो है वो 102.5 था और मेरिट देखिए 101.25 थी। हालांकि लास्ट ईयर सीटें थोड़ी सी कम थी, इसलिए मेरिट का भी इसी तरह से कुछ रहा था। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं इस बार के लिए, क्योंकि अपने इस वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल चैनल से मैक्सिमम जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो ITI वाले हैं और इलेक्ट्रिशियन वाले हैं। हमारे लिए पोस्ट कोड नंबर 6 है दोस्तों, इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल। इस बार फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें, सभी से निवेदन रहेगा। चैनल पर आपके लिए बहुत सा मटेरियल पहले से अपलोडेड है, इसी मटेरियल से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, अच्छे से आप पढ़ लेना। हमारा पेड कोर्स भी अभी चल रहा है ऐप पर, आप चाहो तो उसको भी ले सकते हैं। आइए दोस्तों, 13 नवंबर 2018 को पेपर हुआ साथियों। मात्र 4,115 फॉर्म अप्लाई किए गए थे। मैं मात्र 4,000 इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत कम है अभी के समय में अगर देखा जाए। और कैंडिडेट जो पहुँचे वो 2,669, यानी लगभग वही 60% प्रेजेंटेशन रही।
प्रेजेंट जो रहे, अटेंडेंस जो रही मात्र 60% रही दोस्तों। अनरिजर्व कैटेगरी के उस समय 84 मार्क्स आए। ये 120 मार्क्स की बात हो रही है यहाँ पर दोस्तों, ध्यान रखना, मात्र 84। क्यों? क्योंकि पेपर थोड़ा सा टफ था। जो सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन वाला है, सामान्यतः ITI इलेक्ट्रीशियन में वो सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता। कंट्रोल, टेलीकम्युनिकेशन, सिग्नल और सिस्टम, ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो ITI इलेक्ट्रीशियन में नहीं होते हैं, इसलिए कैंडिडेट के मार्क्स कम आए। हालांकि वो सभी के लिए कॉमन था इसलिए। और कट ऑफ जो रही वो मात्र 58.75 रही देखिए दोस्तों। और SC की जो कट ऑफ रही वो 53.5, ST की जो रही वो 48.75, OBC की जो रही वो 56.25 और एक्स सर्विसमैन की 38। वहीं अगर PWD यानी हैंडीकैप्ड के लिए बात करें तो 37 नंबर की मेरिट रही थी मात्र दोस्तों, आपके सामने है। तो ये आपकी कट ऑफ थी प्रीवियस दोस्तों एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल वाले के लिए। इस बार के लिए हम बात करें बाकी और पोस्ट के लिए भी, अब मैं एक एक करके सभी के लिए बता देता हूँ। एग्जीक्यूटिव सिविल की यानी डिप्लोमा वाले जो दोस्तों थे उनके लिए कितनी रही थी? 82.75% रही थी। SC के लिए 76, ST के लिए 77.75, OBC के लिए 80.5, एक्स सर्विसमैन के लिए 59.5 और PWD के लिए 56.25 मेरिट रही थी। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की हम बात पहले कर चुके हैं। अब बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल वाले के बारे में, जिसका एग्ज़ाम भी 11 नवंबर 2018 को हुआ था। मात्र 49 नंबर रहे। देखिए दोस्तों, बहुत कम मेरिट बोल सकते हो आप इसको। और SC जो है उसकी 43 रही थी दोस्तों, ST की रही थी 39, OBC की 45% रही थी मेरिट, और 36 और 38 ये मेरिट रही थी दोस्तों, प्रीवियस मेरिट थी ये। और एग्जीक्यूटिव SNT यानी स्टेशन एंड ट्रेनर जो है उसके लिए जो था वो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 68.25, 120 में से है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। सॉरी, मैं परसेंटेज बोल गया था पहले, परसेंटेज नहीं है, मार्क्स के आधार पर ही है ये, ठीक है। और जो SC है इसके लिए 56.75, ST के लिए 51 और OBC के लिए 65। ये जो लोवेस्ट वाली कट ऑफ होती है दोस्तों, ये कट ऑफ लिस्ट मानी जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। और ऑपरेटर जो एग्जीक्यूटिव था, ऑपरेटिंग स्टेशन मास्टर एंड कंट्रोलर यानी SMC बोल सकते हो आप, इसकी मेरिट काफ़ी हाई रही थी भाई, 73.75 के आसपास जनरल की मेरिट थी। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की मैं बता चुका हूँ। जूनियर एग्जीक्यूटिव SNT की अगर बात करें तो मेरिट नॉर्मल थी, 62% जनरल की यानी अनरिजर्व कैटेगरी की थी। उस समय दोस्तों MTS की भी एक वैकेंसी आई थी यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी, जो सभी के लिए कॉमन थी। 48% मेरिट रही मात्र इसकी, देखो 48%। अनरिजर्व कैटेगरी में 48% मार्क्स हर एक कैंडिडेट लेकर आ सकता है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं इस बार के एनालिसिस पर। देखिए भाई, इस बार के ये जो फॉर्म 4000 थे ना, ये 4000 की जगह 40,000 होने वाले हैं, ये तो आप मान कर चलना, ठीक है। दूसरी बात, प्रीवियस पेपर बच्चों के पास मिल गया, अगर आपने नहीं देखा तो अपने चैनल पर ही अपलोड है, ज़रूर देखना। बच्चे उस क्वेश्चन पेपर के अनुसार तैयारी करेंगे तो वो कहीं ना कहीं टेलीकम्युनिकेशन, सिग्नलिंग और कंट्रोल सिस्टम, इसको भी अगर अच्छे से कवर कर जाते हैं तो मेरिट बढ़ने के और चांसेज हो जाते हैं। हालांकि सीटें अच्छी है, 135 के आसपास सीटें हैं तो बहुत होती है, लेकिन मानकर चलें कि कैंडिडेट जो है वो 4000 की जगह 40,000 होने वाले हैं। और प्रेजेंट जो अटेंडेंस जो पिछली बार 60% थी, इस बार 80% तक रहने के चांसेज है। हालांकि 20% स्टूडेंट नहीं जा पाते हैं, ये मानते हैं हम भी। तो इस बार मेरिट जो है वो कितनी रहती है वो तो पेपर पर ही डिपेंड रहेगा, लेकिन फॉर्म ज़्यादा भरे जाएंगे, ये ध्यान रखना। कंपटीशन पिछली बार की अपेक्षा बड़ा होगा।